हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहे न्यूज फ्लैश भारत के साथ। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद रणधीर वर्मा को उनके 35वें शहादत दिवस पर आगामी 3 जनवरी को संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस मौके पर प्रसिद्ध सूफी गायक पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु की वशिष्ठ शैली वाली शक्तिशाली स्वर लहरियां गूंजेंगी। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता धनबाद के सांसद डुल्लू महतो करेंगे। धनबाद के विधायक राज सिन्हा और झरिया के विधायक राघनी सिंह की गरिमामयी उपस्थिति होगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। कार्यक्रम 3 जनवरी को सुबह 10 बजे से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित शहीद की आदमकद प्रतिमा के समक्ष होगी। संगीतमय श्रद्धांजलि सभा से पूर्व सशस्त्र पुलिस द्वारा शहीद को सलामी दी जाएगी। डॉक्टर भारत बंधु की गायकी को भारती बंधु शैली कहा जाता है, जो दुनिया में अपनी तरह ही इकलौती शैली मानी जाती है। यह उनके पारिवारिक विरासत की विकासित है। इसमें सूफी गायन की तरह गहन भाव, लयबद्ध ताने और समा बांधने की क्षमता है। बनने जा रहा है, जहां लाइव कुकिंग, हेल्दी फूड और फ्रेंच स्टाइल। पहले तो मैं कल आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कल 3 जनवरी को स्वर्गीय रणधीर प्रसाद वर्मा जी का 35वां श्रद्धांजलि समारोह है। 3 जनवरी 1990 को बैंक ऑफ इंडिया हीरापुर ब्रांच में खालिस्तान के खतरनाक आतंकवादी बैंक खुलते ही घुस आए थे और पूरे बैंक को अपने कब्जे में ले लिया था। एक व्यक्ति जाकर एसपी साहब को खबर पहुंचाने का काम किया। एसपी साहब उस समय क्रिकेट की प्रैक्टिस करके जस्ट अभी ऑफिस में बैठे ही थे और ट्रैक सूट में ही थे और वह व्यक्ति आके कहता है कि सर बैंक में डकैती हो रही है। तो एसपी साहब तुरंत जो है आओ ना देखे ताओ तुरंत निकल पड़े ट्रैक सूट में ही। वो सोचे साधारण डकैत होगा, एसपी के नाम से वो अपना हथियार डाल देगा या भाग जाएगा। वो जीप निकाले और अपने एक बॉडीगार्ड को लिए साथ में और निकल चले और सीढ़ी चढ़कर बैंक ऑफ इंडिया में चढ़े। और जबकि उनके पास अपना रिवॉल्वर भी नहीं था, हथियार भी नहीं था, उन्होंने बॉडीगार्ड का हथियार लिया और आतंकवादियों को ललकारने का काम किया कि मैं एसपी हूँ, हथियार डाल दो। अंदर से AK-56, AK-47 से दर्दनाक गोलियां निकलना शुरू हो गई। तो एसपी साहब को समझने में जरा सा भी लेट नहीं हुआ कि निश्चित रूप से ये साधारण डकैत नहीं है, ये आतंकवादी है जिनके पास जो स्वचालित राइफल है AK-56, AK-47 से दनादन फायरिंग शुरू हो गई। एसपी साहब ने भी काउंटर फायरिंग किया। उनके काउंटर फायरिंग से एक आतंकवादी वहीं पर ढेर हो गया, लेकिन 2-3 आतंकवादी थे, उनमें से एक आतंकवादी से लगातार अंदर से फायरिंग हो रही थी, जिसके कारण जो है एसपी साहब को गोलियां लग गई। वो सीढ़ी पर ही गिर गए और मरणोपरांत उन्होंने एक आतंकवादी को वहीं पर ढेर किया और वहीं पर सीढ़ी पर गिर गए। और इस आनंद फानन में एक डकैत जो है कूद कर, जो आतंकवादी था वो कूद कर भागना चाहा, जिसके बाद में आम पब्लिक खदेड़ कर पकड़ने का काम किया। तब तक फोर्स भी वहाँ आ गई और तब तक फोर्स अपने कब्जे में सारा बैंक को लिया। एक आतंकवादी भागने की कोशिश कर रहा था, उसे जनता और प्रशासन ने मिलकर पकड़ कर लाया और बाद में उसके पिटाई के दरमियान उसकी मृत्यु भी हो गई। और कल पूरा कोयलांचल कल अपनी नम्र आंखों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रणधीर वर्मा चौक के रणधीर प्रसाद वर्मा जी के आदमकद प्रतिमा के समक्ष अपने पुष्प अर्पित कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर भारत बंधु जिन्हें पद्मश्री से भारत सरकार ने सम्मानित किया है, वो एक बहुत बड़े सूफी गायक है। कल वो आएंगे और अपनी सुफियाना अंदाज में इस आदमकद महान शहीद आत्मा को संगीत में श्रद्धांजलि, देशभक्ति संगीत में श्रद्धांजलि देकर उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस अवसर पर हमारे देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो रांची से सांसद है संजय सेठ जी का भी आगमन है, वे इस समारोह के मुख्य अतिथि भी रहेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता धनबाद के लोकप्रिय सांसद
ढुल्लू महतो जी करेंगे। और इस अवसर पर स्थानीय विधायक रागिनी सिंह जी झरिया से है और धनबाद से राज सिन्हा जी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। और कल पूरे कोलांचल के लोग, चाहे वह शिक्षा जगत से हो, चाहे वह चिकित्सा जगत से हो, चाहे अधिवक्ता हो, सारे लोग, पत्रकार बंधु भी और यहाँ की जनता कल इस चौक पर 10 बजे एकत्रित होंगी और सभी लोग अपनी श्रद्धा सुमन इस महान आत्मा रणधीर प्रसाद वर्मा के शहीदी दिवस पर कल अपने पुष्प अर्पित कर कर उन्हें याद करेंगे। और पुलिस के प्रशासन जो उन्हें अपना आइकॉन मानते हैं, युवाओं में उन्हें आइकॉन मानते हैं कि ऐसे महान आत्मा जो अपने फर्ज के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले ऐसे महान आत्मा को कल सभी लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हम लोग सभी मिलकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और एक सीख लेके जाएंगे कि बनना हो तो रणधीर प्रसाद वर्मा जी से बनो कि अपनी कर्तव्यों का निर्वहन के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दे, तो ये कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।